शनिवार को लंबी चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार बीजेपी की भजनलाल सरकार की कैबिनेट का गठन हो गया। सांसद से विधायक बने किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ ही 17 नए विधायकों समेत कुल 22 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। अब आप कहेंगे कि जिन्होंने शपथ ली वो विधायक ही होंगे, फिर हमने ये लोग क्यों लिखा? तो इन 22 लोगों में से एक नाम ऐसा भी है जो अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी भजनलाल सरकार में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र पाल टीटी की। सुरेंद्र पाल टीटी करणपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 5 जनवरी को मतदान होगा। दरअसल राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और ये तय हुआ कि 25 नवंबर को प्रदेश की सभी 200 सीटों पर मतदान होगा, तो इसी बीच करणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर का निधन हो गया, जिसके चलते करणपुर सीट पर 25 नवंबर को मतदान नहीं हुआ और चुनाव आयोग ने करणपुर में मतदान की तारीख 5 जनवरी रख दी। फिलहाल करणपुर से बीजेपी की ओर से सुरेंद्र पाल टीटी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से गुरमीत कुन्नर के बेटे प्रत्याशी हैं। जहां अभी भी चुनाव नहीं हुआ है, वहां के उम्मीदवार को मंत्री पद से नवाजना कांग्रेस को नापसंद आया। कांग्रेस नेता और पूर्व में प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, श्री करणपुर से विधानसभा उपचुनाव के साथ ही वर्तमान में आचार संहिता लागू है, मगर भाजपा ने आचार संहिता के बीच अपने प्रत्याशी को मंत्री पद देकर श्री करणपुर के मतदाताओं को प्रलोभन देना जैसा काम किया है। श्री करणपुर के स्वाभिमानी जनता इस अलोकतांत्रिक और अमर्यादित कदम के पीछे की राजनीति को समझ रही है। चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि जिसे जीत मिले वही मंत्री बन सकता है। राजनीति में ऐसा घटनाक्रम कई बार हुए हैं, जब मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लोगों ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन सुरेंद्र पाल टीटी के मामले में पैच ये है कि वो मौजूदा उम्मीदवार है और चुनाव की तारीख के साथ ही करणपुर में आचार संहिता भी लगी हुई है।